नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत गर्मी में है, बहुत सरप्राइजिंगली गर्मी में है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो दबाव है। अमेरिका मार्केट कल गिरी थी और एशियन मार्केट्स भी गिरी थी, तो ये मोमेंटम सस्टेन नहीं होगा। आज नहीं तो कल या परसों ये मार्केट फिर गिर जाएगी, लेकिन मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं है। मार्केट को अपने आप में स्ट्रेंथ बरकरार है, लेकिन मार्केट में थोड़ी टायर्डनेस है, तो मार्केट 22,000 में ही रेंज बाउंड रहेगी अनलेस कोई अचानक डेवलपमेंट आया तो मार्केट नीचे जा सकती है। तो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में ये क्यों गिरावट आई? कल न्यूज़ आई थी कि फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग लीक हो गई। इसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि रेट कट्स जल्दी में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा। रेट कट्स होना है तो साल की आखिरी में होगा और सिर्फ 3 होगा। मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6 नहीं, 3 नहीं, 6 और रेट कट्स होंगे और 1.5% तक मार्केट में रेट्स की कमी आ सकती है, लेकिन उन सब इच्छाओं पर पानी फेर दिया फेड मिनट्स मीटिंग ने। इसी कारण में मार्केट में गिरावट आई और आज एशियन मार्केट्स में भी गिरावट है। इसके बावजूद भारत की मार्केट अभी में स्ट्रेंथ बरकरार है। 145 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट। तो हमें भी ग्लोबल ट्रेंड्स में के साथ चलना पड़ेगा, तो एक छोटा करेक्शन आ सकता है। संभावना है कि आज जब टाइम इस वीडियो अपलोड होगा उसी टाइम करेक्शन आ चुकी होगी, जैसे जनवरी 1 आया था, नहीं तो कल या परसों आएगी। मार्केट में आज क्या न्यूज़ है? मार्केट में सबसे बड़ी खबर बजाज ऑटो की है, 5% ऊपर गई है। पहले 6 महीनों में 3,600 करोड़ की लगभग उनकी फ्री कैश फ्लो थी और तीसरी क्वार्टर उनकी सबसे बेहतरीन क्वार्टर अभी तक हुई है। एक वीक मार्केट में उनकी सेल्स बहुत थी। दिसंबर में 16 से लेके 18% की सेल्स में बढ़ोतरी आई। राजीव बजाज अपने आप में बहुत खुशी हुए। उन्होंने अनाउंस कर दी कि हमारा बैलेंस शीट में जो कैश पड़ी है वो 23,000 करोड़ पड़ी है, उतना पैसा हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक बाईबैक की ऐलान कर दी। सिर्फ बाईबैक की ऐलान नहीं कर दी, उन्होंने ये भी बोल दिया कि 15,000 करोड़ के जब ऊपर जाएगा, जब भी रिजर्व्स एंड सरप्लस 15,000 के ऊपर जाएगा, हम बाईबैक करते ही रहेंगे। बाईबैक ही सबसे बेहतरीन मेथड है तो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने की। तो मार्केट में बहुत खुशी हुई। मार्केट में तो प्राइस इमीडिएटली ऊपर चली गई। कल 5% ऊपर था मार्केट में। बजाज ऑटो की शेयर 7,000 के ऊपर चले गई। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया। उस करेक्शन में 6,997 तक नीचे थी। आज तो मार्केट में बजाज ऑटो ऊपर चल रही है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ओला ने अनाउंस किया कि दिसंबर में उनकी मार्केट शेयर में 40% है। इस 40% मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए ओला को बड़े सारे डिस्काउंट देने थी। इस स्टीप डिस्काउंट के कारण ओला का मार्केट शेयर 40% तक पहुंच गया टू व्हीलर डिजिटल इलेक्ट्रिक मार्केट में। इधर आपको ख्याल रखना है कि टीवीएस या बजाज ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, अपना प्राइस बरकरार रखा। टीवीएस की मार्केट शेयर 16% थी, बजाज की मार्केट शेयर 13% की ऊपर थी। सिर्फ इन 3 कंपनियों का मार्केट डबल डिजिट में था। तो साफ जाहिर है, जो मैंने आपको बोला, जो रेस होगा वो 5 हॉर्स रेस होगा, 5 घोड़े की रेस होगी। एक रेस में ओला रहेगी और दूसरा रहेगी बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो, उसके बाद येतर। लेकिन हीरो ने येतर को खरीद लिया, लगभग 40% उनके पास स्टेक है। तो हीरो और येतर एक ही कंपनी कंसिडर करें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये 4 घोड़ा हो गया। इस 4 घोड़ों में ओला की निरंतर लॉस हो रही है। जो प्राइस में वो स्कूटर बेच रही है उनसे बिल ऑफ मटेरियल ही नहीं क्लेम किया जाएगा। उसके बाद ही इंटरेस्ट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब आएगा। तो ओला का प्रॉफिट होना नामुमकिन है। अगर वो स्कूटर इस दाम पे बेचें तो प्राइस बढ़ाने से वॉल्यूम गिर जाएगी, सेल्स नहीं आएगी। अगर प्राइस नहीं बढ़ाया तो प्रॉफिट्स नहीं आएगी। ये चिकन एंड एग सिचुएशन में फंस गई है ओला और भावेश अग्रवाल। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जब राइट पब्लिक इश्यूड हो जाएगा, जब राइट पब्लिक इश्यू बेच देंगे,
उसके बाद वो उनको शेयर्स में प्राइस इंक्रीज करेंगे, मार्केट शेयर कम करेंगे और टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी जाएंगे। तो अभी मार्केट शेयर को पकड़ने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को उल्लू बनाने के लिए ये डिस्काउंटेड रेट्स में बाइक बेच रहे हैं और वो डेफिनेटली आईपीओ सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो स्काई हाई प्राइसिंग में रखेंगे और बहुत सारे स्टोरी प्लांट करेंगे और ये बोलेंगे कि हमारा 40% मार्केट शेयर है। तो इसी कारण हाई वैल्यूएशन में डेब्यू करेगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी, जैसे नायका और पॉलिसी बाजार का होगा, जैसे पेटीएम का स्टोरी होगा वही स्टोरी इसमें भी रिपीट हो जाएगी। म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपने निवेश किया वो भी म्यूचुअल फंड्स इसको खरीदेंगे, मार्केट में खेलेंगे और उसको लॉस में बेचेंगे। तो आपका पैसा चूना लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरा मार्केट में डेवलपमेंट है, गुवाहाटी में आसाम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने आसाम की पब्लिक सेक्टर बस सर्विसेज हैं, उसमें टाटा मोटर्स ने 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑर्डर जीत ली है और उन्होंने डिलीवर भी कर ली है। ये लगातार दूसरा स्टेट है। पहले था कर्नाटका में उन्होंने 100 बसेस डिलीवर किए, इलेक्ट्रिक बसेस। बरसात में भी 100 इलेक्ट्रिक बस डिलीवर कर रहे हैं क्यों, और टाटा की मार्केट शेयर बढ़ती जा रही है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें टाटा की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। शैलेश चंद्रा ने उन्होंने ये अनाउंस की इस बार 5.5 लाख के ऊपर उन्होंने गाड़ी बेची, 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और अभी अगले आने वाले इस साल में वो हैरियर इलेक्ट्रिक और पंच इलेक्ट्रिक लॉन्च करने की तैयारी में है। तो इलेक्ट्रिक में भी एक बड़ा उनका रेंज मिल जाएगा और मार्केट शेयर इंप्रूव होगी। ये पहली बार ऐसा होगी कि टाटा लगभग 6 लाख गाड़ियां एक साल में बेचेंगे। पिछले साल 5.5 लाख गाड़ी टाटा ने भेजी। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। अभी भी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी तक कंसिडर नहीं किए, इसको कंसिडर करें और लाभ उठाएं। तीसरा तो फार्मा में न्यूज आई है, बहुत अच्छी न्यूज है। टाटा फार्मा में न्यूज ये है कि डॉक्टर रेड्डी मोनोप्लस नाम का ये लेडीज मेनोपॉज मेडिकेशन बेचने वाला है, उनका से सब अनेक सारे ब्रांड डॉक्टर रेड्डी ने खरीद ली। तो ये पहले प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज में जो लेडीज की तबीयत में प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी खरीदारी रेड्डी ने करा दी और उसके साथ इस मार्केट में रेड्डी एंट्री करेगी। एंट्री की जो परचेज प्राइस है वो बहुत कम है और प्रॉफिट्स क्रिएट होने की आशा है और डॉक्टर रेड्डी 19 टाइम्स अर्निंग्स में ही है, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, नाटको फार्मा अभी भी सस्ता है, इस दाम में भी आप नाटको फार्मा को कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। सन फार्मा ने कल लिब्रा नाम का एक कंपनी को खरीदा, अभी 100,300 रुपया में है, 40 टाइम्स अर्निंग्स में है। आप इसको कंसिडर मत कीजिए, अभी इस वक्त में सन फार्मा को कंसिडर करना उचित नहीं होगा आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप टाटा आप मारुति खरीदना चाहते हैं, आप मारुति मत खरीदिए। अमेरिकन मार्केट्स में टोयोटा होंडा की जगह भी एंट्री मार सकते हो। जापानी स्टॉक्स बहुत चीप है, अगर उनको आपने खरीदा तो आपको 2 दुगना फायदा मिलेगा। जो येन की रैली है उसकी भी फायदा होगा और ये जो ग्लोबल जापानीज कंपनी है जब रिवाइव होंगे उनके भी फायदा आपको होना ही है। तो ओवरऑल मार्केट में आप आईटी खरीद सकते हो, फार्मा खरीद सकते हो। ये एक मिस्ट्री कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन सब, और उनके बाद जो फार्मा कंपनी में है उसमें तो हम डॉक्टर रेड्डी और नाटको को कंसिडर सकते हैं। तो आप इस और गोल्ड लोन कंपनीज अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, बिजनेस में इजाफा हो रहा है, तो आप मनप्पुरम और मुथूट को भी कंसिडर कीजिए इस लिस्ट में। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आप इस पॉडकास्ट को पसंद करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट्स नीचे लिखिए। आप हो सके तो इस वीडियो को दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।